अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार से हलवा पूड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर तो आप चाहते हैं आपकी भी हलवा पूड़ी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बने, नरम नरम फूली फूली सी, अकड़ी भी ना हो और ना ही पापड़ बने, तो आपने रेसिपी शुरू से आखिर तक लाजिम देखनी है। हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी भी पूड़ियाँ बिल्कुल ऐसी ही फूली भी बनेंगी। इसके अलावा ये जो हलवा बनाते हैं वो भी बहुत ही मज़े का, इनका नरम और मुलायम सा हलवा होता है। हम भी बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो इनके चने हैं उसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो डालते हैं हलवाई, आज मैं आपसे वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के बिल्कुल बाज़ार जैसे हमारे ये चने बनेंगे इंशाल्लाह। तो चले बनाना शुरू करते हैं। चने मैंने रात भर के लिए भिगो दिए थे। उनको सुबह अच्छी तरह से मैंने धो के 15 मिनट के लिए नमक डाल के प्रेशर लगा दिया था। अब यहाँ पे मैं इसकी पूरियों का जो आटा गूंदना है वो गूंद लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा है, वो ऐड करके इसमें 1 टीस्पून नमक डाला, 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाला है और इसको पानी से अच्छी तरह से गूंद देंगे। रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसी से ही मैंने गूंदा है, नीम गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी मैंने शामिल करके बड़ी अच्छी सी इसकी डो बना ली है। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया है और दोबारा से इसको मैं मसलूँगी ताकि पूरियाँ बनाने में आसानी हो, बेली आसानी से जाए। इससे अच्छी तरह से अगर गूंदा हुआ हो आटा तो बहुत अच्छी पूड़ियाँ बेली जाती हैं। अब यहाँ पे मैं चने रेडी करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने 3/4 कप ऑयल में 1 बादिया फूल, 1 तेज़पात, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग 2 अदद, 2 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्च के 3-4 दाने, इनको मैं थोड़ा सा ऑयल में कड़कड़ा लूँगी। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा भी शामिल किया है। अब यहाँ मैंने ग्राइंडर जग में 1 अदरक का टुकड़ा डाला है छोटा, 3 हरी मिर्चें और लहसुन के 3-4 जवे डाल के उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और एक पेस्ट बना ली। अब इसको मैंने साबुत मसालों में शामिल कर दिया। जब इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई हो जाए, खुशबू आने लगे, तो अब यहाँ पे मैं मज़ीद मसाले ऐड कर रही हूँ, जिनमें है 1 अदद चिकन क्यूब, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कलौंजी 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को डाल के अच्छी तरह से भून लें। अब यहाँ पे मैंने उबले हुए चने ऐड किए हैं 2 कप। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से चने गले हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप दही डाला है। दही को अच्छी तरह से फेंट के फिर ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। और साथ ही अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। जब इसको थोड़ा सा उबाल आने लगे तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके उसमें 2 चम्मच खाने के आटा मिलाया, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने ये मिक्सचर जो है आहिस्ता आहिस्ता चनों में डालना शुरू किया। ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हलवाई अपने चनों में डालते हैं। इससे बहुत मुनफरिद, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। इसकी ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाती है। एक दूसरा तरीका भी है, यानी आप मैश कर लें बहुत अच्छी तरह से चनों को, लेकिन आप इस तरह से भी ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छे मज़े के चने बनेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे गरम मसाला मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून। 1 आलू मैंने उबाल के चंक्स में इस तरह से काटा था, उबाल के वो शामिल किया है, लेकिन आलू मैंने छोटा ही डाला है। 1 बड़ी हरी मिर्च ऐड की है। फिर 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है और इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन देंगे। तो देखें आप, ऊपर ऑयल आ गया है, लेकिन मैंने चखा था नमक मिर्च तो मुझे थोड़ी कम लगी, तो फिर मैंने 1/2 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर दी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हलवा बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने 1/2 कप देसी घी लिया है, उसमें 4 अदद छोटी इलायचियाँ खोल के शामिल की और 1/2 कप मैंने सूजी ऐड कर दी है। जब सूजी की खुशबू आने लगे, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें बाज़ार जैसा ही ऑरेंज से कलर का हलवा चाहिए। तो उसके लिए बस जब खुशबू आने लगे सूजी की, तो तभी मैंने फिर इसमें चीनी ऐड कर दी है 1 कप और पानी ऐड किया है 2.5 कप। और ऑरेंज कलर के लिए मैंने थोड़ा सा पीला रंग और थोड़ा सा बिल्कुल लाल रंग डाला है, इससे ज़रा ऑरेंज सा कलर बन जाएगा।
कलर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ये स्किप भी कर सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा तेज़ कलर चाहिए तो आप थोड़ी सी कलर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और 1 पिंच यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है। नमक डालने से हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खुश्क गरी जो होती है नारियल, वो थोड़ा सा ऐड किया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। बाकी ड्राई फ्रूट्स एंड पे डालेंगे, लेकिन ये मैंने अभी ऐड की है ताकि नरम हो जाए, गरम गरम में डालेंगे तो। और इसको फिर मैं डिश आउट करके नट्स के साथ गार्निश कर दूंगी। अब यहाँ पे पूरी को शेप दे देते हैं, तो मैंने ऑयल लगा के ही हाथों पे एक छोटा सा पेड़ा बनाया, फिर बेलन पे भी और काउंटर पे भी मैंने ऑयल अप्लाई कर दिया था, और इससे ज़रा चिपकेगी नहीं। और अगर आप ऑयल के बजाय आटा लगा के बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। पूरी लेकिन बहुत पकते हुए ऑयल में फ्राई की जाती है, तो अगर हम आटा लगाएंगे तो वो आटा जो खुश्का होगा वो जलने लगेगा और वो फिर ब्लैक ब्लैक सा ऑयल भी हो जाएगा और वो पूरियों को चिपकेगा। तो बेहतर है कि आप ऑयल लगा के ही इसको शेप दें। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ही मज़े की फूली हुई सी पूरियाँ बन रही हैं। पहले जब मैंने पूरी डाली थी तो तब अभी ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पूरी फूली थी। लेकिन फिर जब दूसरी और बाकी सब पूरियाँ मैंने तली तो तब तो बहुत अच्छी तरह से ऑयल पक चुका था, बहुत गर्म था, तो वो फ़ौरन फिर फूलती जा रही थी। आप देख सकती हैं। कलर आप अपने हिसाब से थोड़ा अगर डार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर इसको आप प्लेट में टिश्यू पेपर पे निकालते जाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। चने, हलवा और साथ थोड़ा प्याज हो और अचार हो तो बहुत ही मज़े का ये नाश्ता होता है। कभी कभार ही ऐसे नाश्ते बनाए जाते हैं जब स्पेशल कोई गैदरिंग हो या ईद वगैरह, लेकिन बहुत मज़ा आता है घर पे बना के जो खाने का मज़ा है। और जब इतनी अच्छी मज़े की खूबसूरत सी पूरियाँ बने तो ख़ुद भी खुशी होती है और बाकी सब भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप यकीन मानिए बेस्ट रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चने, हलवा, पूरी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बना था। उम्मीद है आपको आज की यह आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सारे टिप्स फॉलो कीजिएगा, आपकी भी बहुत अच्छी हलवा पूरी बनेगी इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।